दिल्ली में जो ये प्रोटेस्ट हुआ है, इस चीज से ये तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि ये प्रोटेस्ट कहीं से भी कहीं तक स्टूडेंट्स के लिए था ही नहीं। कहीं ना कहीं इन बच्चों को आगे करके अपने खुद के एजेंडास को पूरा करा जा रहा था और स्टूडेंट्स को आगे भेज दिया पिटने के लिए, लाठियां खाने के लिए, और खुद कहाँ छुपे बैठे हुए थे। एक तो भाई साहब मेट्रो में जाके बर्गर खा रहे हैं, बर्गर दबा रहे हैं, दूसरे ट्रक के अंदर छुपे हुए हैं, तीसरे चौथों का तो कुछ अता पता ही नहीं है। बस आए, फोटोज क्लिक करवाई, जैसे कोई पिकनिक स्पॉट था, जैसे कोई इवेंट था, आए, फोटोज क्लिक करवाई, अपना एजेंडा कंप्लीट किया एंड वहां से 9-2-11 हो गए। सो ये प्रोटेस्ट कहां से हुआ एंड पीसफुली किस एंगल से लगता है आपको? दिल्ली पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करी गई, वैसे ही जैसे कश्मीर में करी जाती थी। कश्मीर बना के रख दे दिल्ली को। ये तो कुछ भी नहीं है। दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस मींस इंडिया का, दिल्ली का सबसे सेंसिटिव एरिया, वहां पर बिना परमिशन के जाया जा रहा था। क्यों? क्योंकि अभिजीत दीप के, जिनका कोई लेना देना था ही नहीं प्रोटेस्ट से, नीट के स्टूडेंट से बेसिकली, उन्होंने बोला कि हाँ भाई हम 20 तारीख को जाएंगे। एंड जो लोग ये कह रहे हैं कि बेचारे मासूम स्टूडेंट्स के ऊपर, बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करा गया, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। जी हाँ, मैं भी इस चीज के समर्थन में हूँ कि उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मॉर्निंग से ही सारी चीजें क्यों नहीं एक्सप्लेन करी गई? जब दिल्ली पुलिस ने 19 तारीख को ही यह एडवाइजरी जारी कर दी थी, आपके स्क्रीन पर भी है, कि पार्लियामेंट जो है मोस्ट सेंसिटिव जगह है, वहां पर विदाउट परमिशन कोई भी, यहां तक कि जो बड़ी बड़ी हस्तियां भी होती है ना, वो भी वहां पे अलाउड नहीं होती। तो आपको क्या लगता है, आप एक क्राउड लेकर वहां पर जाओगे और दिल्ली पुलिस आपका स्वागत करेगी आरती की थाल लेकर कि आइए आपका स्वागत है? दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही थी एंड आर्म फोर्सेस भी अपना काम कर रही थी, लेकिन जो अपना काम नहीं कर रहा था वो था अभिजीत दीप के एंड उसके साथ साथ सीजेपी पार्टी का जो सो कॉल्ड स्पोक्स पर्सन है, वो तो इर्द गिर्द नजर ही नहीं आ रहा था। और कहाँ था ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सभी लोगों को पता था कि जो मॉनसून सेशन है वो स्टार्ट होने वाला है, जहां पे एफसीआरए के ऊपर बैठक होनी थी, लेकिन इन जैसे गधों की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिल्ली में हुई। सो गाइज, आंखें खोलना बहुत जरूरी है। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि तुम इनके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हो, आप सीजेपी के प्रोटेस्ट में क्यों नहीं जा रही हो, जबकि आप दिल्ली से ही हो। मैं दिल्ली से हूं, लेकिन इतनी बेवकूफ नहीं हूं। रियल फैक्ट्स देखना बहुत जरूरी है बजाय के किसी के भी बातों में आ जाने की। ये मेरी सोच थी, बाकी आपकी जो सोच है वो आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।